ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध का 14वां दिन। मैं आपको इस स्टोरी में बताऊंगा कि 13 दिन क्या हुआ और 14वें दिन की रात की शुरुआत में क्या हुई। सोचिए, पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल है। जल डमरू मध्य होर्मुज स्ट्रीट, जो तेल टैंकर की आने जाने का रास्ता है, जो समुद्री यातायात का सबसे सेंटर पॉइंट है, वहाँ पे अमेरिकी शिप धू धू कर जल रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने ईरान पर विजय हासिल कर लिया है, उसके नेवी को ख़त्म कर दिया है, उसके एयरफोर्स को ख़त्म कर दिया है। लेकिन सोचिए, ये बोलना और दुनिया के कई देशों को ट्रंप ने प्रोवोक किया कि आप अपना जहाज़ ले जा सकते हैं, और जैसे ही वहाँ जहाज़ पहुँची उसको मिसाइल से उड़ा दिया गया। खबरें ये भी छन छन कर आ रही कि जल डमरू मध्य में ईरान ने अब तक माइंस नहीं लगाए हैं। ईरान के पास ये ताकत है कि वो चाहे तो पानी में माइंस प्लांट कर सकता है, और उसके बाद अगर कोई जहाज वहाँ से निकलेगा तो वो उड़ जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। अभी तो इजराइल पर मिसाइल से हमला हो रहा है, जल डमरू मध्य में होर्मुज स्ट्रीट में मिसाइल से हमला हो रहा है, और वहीं अब लेबनान भी इजराइल पर हमला कर रहा है। तो युद्ध के 13 दिन की समाप्ति और 14वें दिन के शुरुआत की बात करें तो अमेरिका घुटनों पर है। ईरान के आम लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन ईरान ने कहा है कि आंख के बदले आंख। सोचिए, ईरान ने अब सीधे सीधे इजराइल के बस्तियों पर हमला करना शुरू कर दिया है, और ये इतना भयानक है कि अब इजराइल के लोगों को न खाना मिल रहा है, न पीने का पानी मिल रहा है। सोचिए क्या स्थिति होगी, बस कल्पना कीजिए। भारत में सिर्फ गैस की किल्लत की बात कही जा रही है, देश भर में लोग लाइन लगा के बैठे हैं। आप कल्पना कीजिए कि इजराइल की क्या हालत होगी। आप कल्पना कीजिए कि अमेरिका और यूरोप में तेल क्यों महंगे हो रहे हैं। और एक और खबर सामने आई है, युद्ध के दौरान ईरान ने डबल तेल बेचना शुरू किया है, और वो मालामाल हो रहा है, क्योंकि वो रूस और चीन को तेल दे रहा है, साथ में बांग्लादेश को भी तेल दे रहा है, और ये देश अब महंगे दामों पर दूसरे देश को बेचेंगे। तो ईरान के दोनों उंगली घी में है, मालामाल हो रहा है। एक तो उसकी ताकत, उसकी बादशाहत को खाड़ी देशों ने मान लिया है, लेकिन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। कहाँ वो चला था ईरान पर कब्जा करने, उल्टे उसे 10 देश गंवाने पड़ रहे हैं। खाड़ी के तमाम देश, जहाँ जहाँ उसके सैनिक अड्डे थे, उन सब का सफाया लगभग हो गया है। कहा जा रहा है कि 500 से ज़्यादा सैनिक रोज घायल जो है वो अमेरिका पहुँचते हैं। आप मरने वालों की तादाद का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वियतनाम युद्ध के बाद ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है। वहीं ट्रंप इस खींच को मिटाने के लिए, इस हार को छुपाने के लिए लोगों को भरमा रहे हैं। जैसे इजराइल में खबरें नहीं छप रही है, मीडिया खबर नहीं दिखा रहा है युद्ध से हुए नुकसानों का। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो घूम घूम कर कह रहे हैं कि हमने युद्ध जीत लिया। तो युद्ध जीत लिया भाई साहब, तो आपको संधि की क्यों ज़रूरत है? आप युद्ध रोकना क्यों चाहते हैं? ईरान कह रहा है कि हम युद्ध नहीं रोकेंगे। इसकी शुरुआत अमेरिका ने की है, इजराइल ने की है, खत्म हम करेंगे। ईरान ने कहा है कि हम 2 ही 3 शर्त पर युद्ध रोक सकते हैं। पहला शर्त, एक नियम बने दुनिया के किसी देश पर कोई हमला नहीं करेगा। दूसरा शर्त, एक नियम बने कि कोई भी देश किसी पर पाबंदी नहीं लगाएगा। और तीसरा, जो हमें नुकसान हुआ है उसका हर्जाना दीजिए। और ईरान ने अब साफ कर दिया कि अब जिस तरह के हमले इजराइल करेगा, अमेरिका करेगा, हम उसी तरह के हमले उस पर करेंगे। उस तरह का हमला क्या है? तेहरान, जो ईरान की राजधानी है, उसका रिफाइनरी उड़ाया गया। बदले में 10 देशों में अमेरिका के जो रिफाइनरी लगे थे उसको ईरान ने उड़ा दिया। सोचिए, अमेरिका अब तक रिफाइनरी नहीं लगाता था, वहाँ से प्रदूषण बहुत होता है। अमेरिका के लोग सिर्फ सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। लेकिन अब ईरान ने कहा है कि हम गूगल, मेटा, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, इन सब के सेंटर पर भी हमला करेंगे। इन तमाम देशों में भी इसके दफ्तर हैं। तो अब अमेरिका के जो धन्ना सेठ हैं उनके दफ्तरों को भी निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि अमेरिका के कुछ टॉम क्रूज मिसाइल ने एक तो पहले ईरान के बच्चियों के स्कूल पर बमबारी की, अब वो आम ईरानी नागरिकों को मार रहे हैं। तो ईरान के पास अब कोई चारा नहीं है। वो कह रहा है कि हम युद्ध के नियमों को अब नहीं मानेंगे, और तमाम अमेरिकी कंपनियां, चूंकि अब तो सैनिक अड्डा तो खत्म हो चुका है 10 देशों से, अमेरिका के सैनिक ईरान के डर से भाग गए हैं। अब ईरान ने कहा है कि अब हम उन अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाएंगे जो अमेरिकी के धन्ना सेठ है, जैसे यूट्यूब है,
एक्स है, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, गूगल के ऑफिस हैं, मतलब जो भी अमेरिकन कंपनियों के ऑफिस हैं खाड़ी देशों में, अब हम उनको निशाना बनाएंगे। अब सोचिए, चूंकि अमेरिका की कोशिश थी कि ईरान की कमर तोड़ देंगे, उसकी अर्थव्यवस्था चौपट कर देंगे, वो उसमें फेल हो रहा है। ईरान दरअसल मालामाल हो रहा है, वो अपने तेल को दोगुने दाम पर बेच रहा है, रूस को, बांग्लादेश को और चीन को। अब चीन, रूस और बांग्लादेश भी उसको तिगुने दाम पर दुनिया को बेचेंगे। मतलब पूरी दुनिया के आम लोग डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू के गलत फैसले की वजह से मुश्किल में आ गए हैं। अगर हमले की बात करें तो इजराइल पर अब अंधाधुंध मिसाइलें दागी जा रही है, हिजबुल्ला भी मिसाइल दाग रहा है, और जल डमरूमध, भूमध्य सागर जिसको कहते हैं, या हॉर्मुज स्ट्रीट में यमन के लड़ाके हूती ने मोर्चा संभाला हुआ है। तो अब धीरे धीरे ईरान 3 देश हो गया है जो लड़ रहा है अमेरिका से। वहीं तुर्की और तुर्की के साथ सारे खाड़ी देशों ने अब लगभग तय कर लिया है कि उनकी लड़ाई ईरान लड़ रहा है। ईरान ने उनको अमेरिका के तानाशाही से मुक्ति दिला दी है, अमेरिका सैनिक अड्डों को तबाह कर दिया है, और हम खुश हैं क्योंकि अब हम अपना तेल अपने हिसाब से बेच पाएंगे। तो ये तो साफ हो गया है कि ये युद्ध लोकतंत्र के लिए नहीं था। दरअसल अमेरिका की कोशिश थी कि एक पिट्ठू सरकार ईरान में बनाई जाए और ईरान में जो तेल और गैस है उस पर कब्जा कर लिया जाए। लेकिन अब ईरान ऐसा होने नहीं देगा, और 40 साल में खामनेई ने जो क्रिएट किया था, जो मिसाइल्स बनाई है, कहा जा रहा है कि 2.5 लाख का स्टॉक है मिसाइल, अभी 10% मिसाइल भी नहीं छोड़ा गया है। साथ ही ईरान ने अपने पुराने मिसाइल सारे टेस्ट किए हैं। ईरान कई तरह से होशियारी से इस युद्ध को लड़ रहा है, वो 40 साल से तैयारी कर रहा था। अमेरिका के महंगे महंगे मिसाइल्स जो हैं वो तस्वीरों को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। दरअसल ईरान के लोग, ईरान के जो पेंटर्स हैं, जो सैनिक साजो सामान की तस्वीरें बना देते हैं, अमेरिका सैटेलाइट से उसका नक्शा लेता है और वहाँ बम मारता है, और वहाँ सिर्फ तस्वीरें होती हैं। ईरान जो है वो चीन से तमाम हथियारों की एक प्रतिलिपि लेता है, जैसे गुब्बारा, प्लास्टिक का जहाज, प्लास्टिक के तोप, प्लास्टिक के मिसाइल्स, उसमें हवा भर देते हैं, और अमेरिकन रडार या अमेरिकन जो सैटेलाइट हैं वो उसको देखते हैं और वहाँ बम गिराते हैं। सोचिए, अमेरिका के जो एक एक ड्रोन्स और एक एक जो पैट्रियट मिसाइल है उसकी कीमत अरबों खरबों में है। और ईरान क्या कर रहा है? ईरान जो है वो 30 लाख का ड्रोन उड़ा रहा है, उस पर 50 किलो विस्फोटक होते हैं। अब ईरान ने मजबूत बारहेड वाले मिसाइल्स दागने शुरू किए हैं। इसका मतलब है कि इस युद्ध में अमेरिका के खिलाफ ईरान की बड़ी प्लानिंग और रणनीति थी। साथ ही नई खबर आ रही है कि रूस और चीन ने हथियारों की सप्लाई तेजी से शुरू कर दी है। इजराइल का तो कोई नाम पता नहीं है। अब कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो इंग्लैंड के ठिकानों से हमला करेगा। अगर उस स्थिति में अगर अमेरिका के लिए इंग्लैंड ने अपनी जगह दी, तो ईरान के पास ऐसे भी मिसाइल है जिसकी पहुंच यूरोप तक है। ये खुद ट्रंप ने माना है। मतलब अब अमेरिका पर की मदद करने वाले देशों पर भी मिसाइल्स चलेंगे जो खाड़ी देशों में चला। साथ ही ईरान ने कहा है कि हम 1 लीटर तेल भी उन देशों को नहीं देंगे जो देश किसी भी तरह से अमेरिका की मदद कर रहे हैं। मतलब ईरान क्रिस्टल क्लियर है, वो डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। और ये बात तो आप भूल जाइए कि ईरान में कोई अपनी जाके जीत दर्ज कर लेगा, क्योंकि ईरान चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा है, वो समुद्र से घिरा है, उसका ज्योग्राफी ऐसा है कि उसके देश में आप घुस जाएंगे और वापस लौट आएँ, ऐसा नहीं हो सकता है। तो मिला जुला कर यह है कि इजराइल को उसके कर्मों की सज़ा मिलने लगी है। फिलिस्तीन के बदले अब इजराइल मलबे में तब्दील हो गया है। लेबनान उस पर हमला कर रहा है। तो ये तो तय है कि ये अगर युद्ध संधि भी होता है, समझौता भी होता है, तो इस युद्ध में इजराइल की हार तय हो चुकी है, वो मलबे में तब्दील हो चुका है। अब रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका को जो आर्थिक नुकसान पहुंचा है वो सबसे बड़ा नुकसान है। और 13 दिनों में उसके 10 देशों से उसके सैनिक अड्डे खत्म हो चुके हैं, उसका उस देशों पर कंट्रोल खो चुका है। साथ ही अब कोई भी अमेरिकी हथियारों पर भरोसा नहीं करेगा। तो ये सबसे बड़ा अपडेट है। साथ ही ईरान के हथियार अब दुनिया कम से कम खाड़ी देश खरीदेंगे। ईरान दोगुना तेल व्यापार अब दुनिया के किसी भी देश को तेल बेच सकता है, क्योंकि अब उसे अमेरिका का डर नहीं है। और अब कोई भी देश नहीं मानेगा, जैसे भारत को कह रहा था अमेरिका कि ईरान से तेल मत खरीदो, रूस से तेल मत खरीदो, हमसे खरीदो वेनेजुएला वाला तेल। तो ये साफ है कि अब तक जो ईरान पर प्रतिबंध लगा था वो खत्म हो जाएगा, कोई मानेगा ही नहीं। तो ईरान अब जमकर तेल और गैस बेचेगा, वो एक समृद्ध देश बनेगा।
संधि के लिए भी उसने समझौता रखा है। उसने कहा कि एक ट्रीटी बननी होगी जिस पर कोई हमला नहीं करेगा कोई देश, दूसरा कोई किसी पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा, और तीसरा ये युद्ध तभी रुकेगा जब अमेरिका हमारे ऊपर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेगा। तो ये शर्तें जो हैं वो इजराइल की बर्बाद कर देगा। अब अमेरिका तो आएगा नहीं भरपाई करने, वो कहेगा हम इजराइल की वजह से लड़ रहे हैं तो इजराइल भरपाई करे। मिला जुलाकर इस युद्ध में अब फिलिस्तीन आज़ाद हो जाएगा, अमेरिका की हैसियत तय हो गई है और इजराइल नक्शे से खत्म हो जाएगा। ये 14 दिनों, आज 14वें दिन की युद्ध की शुरुआत है, मैं ये दावे से कह रहा हूँ। अब कहा जा रहा है, ईरान ने साफ कह दिया है कि अमेरिका जो कहता है कि परमाणु बम किसी को नहीं रखने देंगे, तो वो सबसे पहले परमाणु बम खत्म करे, क्योंकि उसने 2 बार परमाणु बम का इस्तेमाल किया है। कहा जाता था कि अपनी संप्रभुता और शांति को बनाए रखने के लिए परमाणु बम जरूरी है, लेकिन अमेरिका ने जापान पर 2 बार परमाणु बम का इस्तेमाल किया। इसलिए अमेरिका के परमाणु बम पहले खत्म करवाया जाए, ये भी ईरान की मांग है। वही रूस और चीनों ने हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी, और देखिएगा अगर यूरोप के किसी देश ने अमेरिका की मदद करने की कोशिश की तो आपको यूरोप पर भी ईरान के मिसाइल दिखेंगे। मतलब साफ है कि अमेरिका की बादशाहत खत्म हो चुकी है। ईरान खाड़ी देशों में एक नया योद्धा बनकर उभरा है और इजराइल नक्शे से गायब होने वाला है और फिलिस्तीन आज़ाद होने वाला है। और अब दुनिया भर में तेल जो है सस्ता होगा, क्योंकि ईरान दुनिया भर के देशों को कम दामों पर तेल बेचने की उसको आज़ादी होगी। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।